सपा सरकार ने मेरे साथ अत्याचार किया, वो आज भी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ही नहीं, वो महाराज हैं जी। उनका दबदबा था और दबदबा है और दबदबा रहेगा। सर आपने देखा होगा कि हमने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से भूमाफिया सक्रिय हैं। यूपी में अब बाबा का खौफ खत्म हो चुका है। एक संत की ज़मीन जो है किस प्रकार से बनारस में कब्जे कर रहे हैं वो भूमाफिया के द्वारा, उस खबर का इस प्रकार असर हुआ कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जब ये बात पहुंची तो उनके दरबार में उस संत के साथ कैसे इंसाफ हुआ। उसी जगह पर मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर हूं और ये अख्ता का ये शिव मंदिर है। करीब इसका मैं वर्णन तो नहीं कर सकता कितने वर्षों का है, बाबा से ही जानकारी हम लेंगे। और जिस प्रकार से तमाम विषय है, तमाम मुद्दों पर जिस प्रकार से बाबा के साथ बहुत अत्याचार हुआ था, लग नहीं रहा था कि क्या ये राम राज्य है कि अपराधी वैसे ही भूमाफिया सक्रिय हैं। तो आज हमारे साथ महाराज श्री हैं और महाराज श्री से तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमारे साथ यही बाल योगी जी हैं और जिस प्रकार से देखा जाए कि बाल योगी के साथ काफ़ी उत्पीड़न हुआ था, तमाम जगह इंसाफ के लिए दरवाजे खटखटाए थे, लेकिन जिस प्रकार से बनारस की पुलिस ने आनन फानन में बाबा को यहाँ पर विराजमान कराया है, यहाँ की पुलिस प्रशासन भी काफ़ी बधाई की पात्र है। जिस प्रकार से पहले बाबा आपको प्रणाम। जय श्री राम। जिस प्रकार से देखा जाए आज आप अपने आश्रम पर विराजमान हो चुके हैं और काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। ज़रा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं पहले तो ये बोलना चाहता हूँ, एक शब्द जो मैंने सुना है जी। कि लगता है, भाई आप मीडिया वाले हैं, जी। बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन उसका समाधान मेरे को करना जरूरी रहता। जी बिल्कुल। आपने बोला कि अभी के हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ का बाबा जी जो प्रसिद्ध हैं उनका दबदबा। जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री ही नहीं, वो महाराज हैं। जी। उनका दबदबा था और दबदबा है और दबदबा रहेगा। आज उनके दबदबा से ही है कि आज जो यहाँ पर असंभव था जी। वो काम संभव। आज पुलिस भी हमारी रक्षा कर रही है। आज हर अधिकारी मेरी सुन रहा है। आज जो 15 साल से जो मैटर चल रहा था, जब इस समय पर मैं सपा सरकार ने मेरे साथ अत्याचार किया, वो आज भी देख रहे हैं। वो बाबर ने राम मंदिर तोड़ करके वहाँ पर रहकर बाबरी मस्जिद बनाई थी। तो मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, ऐसे ही सपा सरकार में मेरे ऊपर जी। घूस से लेकर के जी। और इतना बड़ा अत्याचार पूरा यहाँ का बनारस है। जी। मेरे को चिढ़ाने के लिए मेरा यहाँ पर लेकर 10 लाखों का, ये सभी लोग जनता जानते हैं, इनसे भी आप राय ले सकते, कोई को जानता है, मेरा तोड़ दिया गया था। और मेरे को मिटाने के लिए, बाल योगी को मिटाने के लिए सपा सरकार माने अखिलेश सरकार ने मेरा बहुत सा नुकसान किया। माने मेरे को 14 साल का वनवास दे दिया। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि एक बाल योगी तो चला गया, एक बड़ा योगी तो अभी बैठा ही हुआ। बाल योगी तो मध्य प्रदेश चले गए और भी क्यों मेरा कुछ नहीं रहा था। करोड़पति व्यक्ति को रोड पट्टी बना दिया मेरे को। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि एक योगी और है, वो सक्रिय हैं, उन पर भी अत्याचार हुआ था। वो जिस सामने आएंगे और आए, आज योगी आदित्यनाथ का जो डंका बजा है, जो भूमाफियाओं को उन्होंने लेकर के मिट्टी में मिलाने का, तो उसका असर दिख रहा है और उनकी पुलिस का भी असर दिख रहा है। वरना हम यहाँ पर बैठ नहीं सकते थे। हमारे ऊपर फिर भी यहाँ पर स्थापित होने के बाद में हमारे ऊपर हमला होने का चांस आया। हमला के लिए महिलाएं अलग आईं और पुरुष अलग आए, परंतु हम मानते हैं, हमारे एसीपी सारनाथ श्री अतुल अंजान जी बहुत सक्रियता से उन्होंने जवाब दिया और अपने पूरे स्टाफ से कहा कि कोई भी अगर करता है तो तोड़ दो। जैसे महाराज जी का आदेश है, योगी आदित्यनाथ का आदेश है, इसी प्रकार से उनका है कि अगर ठीक से नहीं मानते
तो जो होना चाहिए वो करो। प्रकार से आप कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है करीब 15 सालों से अत्याचार किया जा रहा था और आज जाकर के ये 15 साल मतलब हमें लगता है जिस प्रकार से आपने अखिलेश यादव के बारे में बता रहे हैं, उनकी उस समय गवर्नमेंट रहा करती थी जी। तो बाबा जी की सरकार हुई है जी, तब जाकर के आपको इंसाफ, वो भी 2025 में 7 साल बाद आपको जाकर के कहीं ना कहीं ये इंसाफ मिला। आपको कौन परेशान? हाँ, बनते ही सरकार में मुझको इंसाफ नहीं लगा। मेरे को घूमना पड़ा। मैं एक बार योगी आदित्यनाथ के पास गया, महाराज जी ने मेरी बात सुनी, जांच आई। यहाँ पर एक भूमाफियाओं का यहाँ ट्रांसफर होते रहते हैं, एक भूमाफिया नहीं होते, वो तो वो एक दूसरे का पावर ऑफ रिटर्निंग जी, दूसरा भूमाफिया दूसरे को देता है कि मैं रिटायर होता हूँ, तुम उस काम करो। अच्छा बाबा जी, जिस प्रकार से आपको ये लोग बता रहे हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, ये कौन लोग ऐसे थे 15 सालों से आपके साथ उत्पीड़न किए हुए हैं? ऐसा है, जिस व्यक्ति ने इन लोगों की सहायता की जी, वो आज वो व्यक्ति या वो व्यक्ति का परिवार यहाँ बिना इजाज़त के पुलिस के आ नहीं सकता। वैसे चाहे भगवान के शरण में सब जाते हैं, अंधेरे उधेरे आइए, लेकिन लिखित में जो लिया गया है जी, तो ये लिया है कि वहाँ पर आपका कोई भी वास्ता नहीं है। भगवान सबके हैं, आप जाएंगे परंतु वहाँ पर पूजा करोगे, वहाँ आरती दिखाओगे या को आप कोई गुंडागर्दी बताओगे, इसके लिए तुम्हारे पूरे परिवार को बैन, जी, क्योंकि उससे खतरा हो सकता है। जी। और मैंने कहा भी था, ये 3 बजे मेरे को 3 बजे कोई भी पुजारी क्या 3 बजे आता है? वो महंत के कमरे में कैसे घुस सकता है? बिल्कुल भाई, वो जाएगा पूजा में। बिल्कुल। और फिर जिस समय महंत कहता है उस समय पूजा होती, आरती होती, वो आएगा दंडवत करेगा कि लड़ेगा? वो कोई संत भजन कर, वो लड़ने के लिए आएगा कि वो भजन करेगा, वो आरती करेगा? उस तरीके से ही इसलिए बैन लगा दिया गया कि अगर कोई भी उनके पक्ष में लेकर के भी आएगा तो उसके लिए भी प्रशासन कड़ा रहेगा, लिखित में। ये इस प्रकार से यहाँ पर नज़र गड़ाए हुए थे और उनका सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा है, वो तो कहते हैं कि हमने तो एक ही सोचा कि गम के साथ साथ बहुत दूर तक गए, जी, गम हमारे साथ साथ बहुत दूर तक गए और मुझ में न तक पाई थकान तो स्वयं थक गए। मुश्किलें आसान होती हैं बड़ी मुश्किल से और आदमी इंसान बनता है बड़ी मुश्किल से। हम तो ये सोच लिए थे कि जब सब कुछ मिट गया, जी, अच्छा रहा कि हमारे महाराज जी ने, जी, मुख्यमंत्री जी ने जी, हमें संत ही रहने दिया, जी, वरना मैं आज इस पे बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया था और उसी वजह से हमारा शरीर भी नष्ट हुआ। अच्छा, इसी कारण से जो करोड़पति था वो रोडपति बन करके, जिसका कोई ठिकाना नहीं। जी, इतना बड़ा अटैक आएगा तो वो तो मर जाना चाहिए था। बिल्कुल मैं तो मर गया था, बिल्कुल। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आप मरोगे नहीं, आप जीवित रहोगे, वहीं तुमको ले जाएंगे, तो उन्हें ही जिताया। मेरे को तो बहुत बड़ा अटैक हुआ था। आखिर में वो लोग जिसका वर्णन कर रहे हैं, कौन ऐसे थे जिस प्रकार से आपको कह रहे हैं? यहीं के लोकल थे, एक छोटेलाल राजभर नाम है, और राजा राम जो थे उनके पिताजी थे, उनका वास्ता हमसे अच्छा रहता था, मैंने उनका इलाज भी करवाया था और उनके मरघट उसमें भी गया था, मणिकंठ का घाट में, क्योंकि हम संत होने के नाते हम में प्रेम रहता है, हम दया रहती, दया नहीं रहती, दया बिन संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। अगर दया नहीं करो तो जनता कहेगी कसाई हैं, और दया करो तो ऐसी आफत आती है कि कोई फिर जनता जानती है नहीं कि भैया इनको भी कुछ सुरक्षा दो, इनके बारे में बोलो। एक बोलेगा तो भाई, अब संत ने तो शादी नहीं की, उसका परिवार नहीं, तुम तो वो 4 बीवी 4 लाख 40 तो नहीं कह सकते हम, लेकिन तुम्हारा परिवार हो और यहाँ अकेला हूँ मैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें जो सुरक्षा मिली, और आज हम ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी की बड़ी कृपा है, और हमारे देखिए एक बहुत बड़े संत हैं जो इस समय कहा जाए कि वो हमारे संत समाज के सिरमौर हैं, इस काशी में सिरमौर हैं, और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा दयालु है। और जाने जैसे हम मुख्यमंत्री जी के पास नहीं तो वो डिप्टी सीएम कहिए, मुख्यमंत्री का दूसरा अंग है। आप कई बार देखे भी होंगे, सारे लोग जानते हैं, वो मुख्यमंत्री जी के साथ में रहते हैं। वो हैं हमारे पूजनीय, अब तो वो बहुत बड़ी हस्ती हो गए, फोटो भी लगा है उनका, देखो पोस्टर भी खड़ा है, और
उनके पास में गया जी तो फिर उन्होंने आश्वासन दिया जी और संत समाज के जितने भी महंत थे, श्री महंत थे, महामंडलेश्वर थे, सबके सामने आश्वासन दिया कि हम महाराज जी चलेंगे, हम सब लोग चलेंगे और आपको वचन देते हैं कि वहाँ पर आप काबिज होगे। हमारे पूज्य जगत गुरु श्री सतुआ बाबा संतोषाचार्य जी महाराज विष्णु स्वामी संप्रदाय, वो तो हैं ही है महान। और भी जो हमारे और जगत गुरु रामानंदाचार्य में एक हमारे राम कमलाचार्य जी वेदांती जी महाराज, जिनकी यहाँ योगी आदित्यनाथ जी उस समय आए और भूमि पूजन किए। उस दिन भी मैं साथ में वहाँ पर उपस्थित था संत समाज के, और वहाँ पर उन्होंने पूजन किया। उस समय मैंने लेकर के वेदांती जी से मिला और मेरे बहुत माने करीबी हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया और हमारा कहा कि नहीं आपका काम होगा, आप चिंता मत करिए और संत समाज आपके साथ है। और फिर जब सतुआ बाबा जी कह दिए तो महाराज जी बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई छिगा नहीं सकता है, जिस समय चाहेंगे वो, हम सब उनके साथ हैं। यहाँ के जितनी भी संत समाज है, चाहे उदासी बैरासी, खड दर्शन होता है हम लोगों में। हमारी बात हुई वो आएंगे, संतों के साथ आएंगे, यहाँ संत मंडली आएंगे। जिस दिन वो आएंगे तो यहाँ फोर्स नहीं रुकेगा, ये इतना माने वो पावरफुल है। माने योगी आदित्यनाथ का दूसरा स्वरूप कहिए तो मतलब वो भी संत हैं। और देखिए भाई महाराज श्री, जो हम महाराज श्री उनसे भी कहते हैं मुख्यमंत्री जी से, वो भी संत हैं। तो संत का उन्होंने यही कहा था प्रशासन के, संत का साथ देगा और हम लोग सनातन की धर्म की रक्षा करते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है, काबिज करवाइए और उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो आज हम पूर्ण तरीके से, उन्होंने बार बार हमसे पूछते भी हैं, हम अच्छी तरीके से हैं और हम चाहते हैं ऐसे संतों का अगर आप सब लोग सपोर्ट करें, हमारे संत लोग सब ऐसे संतों का और जगत गुरु सब लोग इतने खट दर्शन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे संत जो संत के लिए हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और उन पर परमात्मा की कृपा तो होती है, जैसे हम लोगों की जैसे एक असहाय बेसहारा लोगों को भी वो आगे बढ़ाते हैं। आज मैं इसी के साथ में परमात्मा की कृपा से अब मुझे ये लगता है कि ऐसे संतों की आपको अब इंसाफ मिल गया, न्याय मिल गया। आज आप अपने मठ पर काबिज हो करीब 15 वर्षों। हाँ, अभी एक और है, अभी जी एक और है जी। जो चीज़ है, कौन? मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकता हूँ। हमारी मूर्ति का अपमान किया गया, मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा। किसने अपमान आपके मूर्ति के साथ किया और कैसा अपमान? देख नहीं रहा है वो मूर्ति लपशंका की जगह डली, पेशाब हम लोगों की बारसा में, जी देख नहीं रहा, देखो वीडियो ले जाओ, जी देखो, मैं दिखाऊंगा अपने दर्शकों को, वीडियो में दिखाऊंगा, बिल्कुल वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुझे ये मंदिर नहीं चाहिए, मुझे उस पे इंसाफ चाहिए कि वो मूर्ति को उठा करके और ऐसी जगह पे, ये हमारे शास्त्र में नहीं है। हाँ। उसका मैं प्रबंधक हूँ, लिखित में हाँ। मैं उसका प्रबंधक। हाँ। और 1972 के अधिनियम में क्या लिखा है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बेवकूफ़ मूर्ख नहीं हूँ जी। मैं हर नीति नियम से काम करता हूँ, लिखा है मेरे पास कागज है। किसी भी मूर्ति को स्थानांतरण, और 5 मूर्तियाँ हैं रजिस्टर्ड हैं जी। उनको आप ले नहीं जा सकते हो जी। अगर ले जाओगे तो पहले पुलिस से मिलो, आप स्थानांतरण भी नहीं कर सकते, यहाँ से वहाँ तक नहीं रख सकते। तो इसलिए वो से मूर्ति का अपमान हुआ, उसका मैं समाधान संत द्वारा, हमारे सारे संत समाज हैं, हमारे जगत गुरु, हमारे शंकराचार्य, हम सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस मूर्ति के बारे में अवश्य सोचना है। बाबा, जिस प्रकार से आपने कहे कि उस मूर्ति के साथ और इस प्रकार से उन आताताई ने उस मूर्ति को ला करके गंदे जगह पर रख दिया है शिवलिंग को, हमारी आखिर में वो कौन ऐसे लोग हैं और मूर्ति कहाँ पर? हम लोगों का नहीं, हमारे सनातन मूल का अपमान हुआ है। आखिर में इसने ये ऐसा घिनौना कुकृत कार्य किसने किया और कहाँ पर? ये हम नहीं कहेंगे, ये जनता कहेगी, यहाँ के लोग कहेंगे। वैसे तो उनको मार पीट करके और झूठे केस लगा करके के सरिया चुराए चीज़ें कि मान लीजिए शब्द नहीं पढ़े जा सकते हैं, लेकिन वही वो है, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। और वो भी जो कैंपस है उस पर लिखा गया है साफ साफ शब्दों में, आप देख भी सकते हैं, लॉ सेट एडवोकेट प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, दीवानी एवं फौजदारी का करके इस तरह से। बाबा, जो लिखा गया है लॉ सेट, वो बाउंड्री जो है इस प्रकार से जो है, इसी बाउंड्री के बारे में आप अंदर शिवलिंग स्थापित था, मैं देखा हूँ। अच्छा, उस बाउंड्री के अंदर भी मैं सेम रहा हूँ ना, मैं आज थोड़ी आया हूँ। कोई कहने वाले कहेंगे जो
इस पे गंदी नज़र रखते थे, कब्जा करके रखे थे, वो तो कहेंगे आ जाइए जी लेकिन प्रमाण यहाँ की जनता जानती है। जी। मैं कितने सालों से जूझ रहा हूँ, वो शिवलिंग वहीं था, जी। एक सरकारी नल भी वहीं है। अच्छा, वहां से उठा करके है कि नहीं? फेंक दिया गया गंदे जगह पर और उस जगह को भी कब्जा कर लिया गया। बाउंड्री है जी। तो इसके लिए चलिए, अभी तक बाबा जो हैं, जिस प्रकार से देखा जाए 15 वर्षों की लड़ाई के बाद जो होता है कि बाबा आज इस मठ पर काबिज तो हो गए हैं, लेकिन अभी इनको लड़ाई रखना जारी है। एक उम्मीद है, जिस प्रकार से सूबे में योगी आदित्यनाथ, वो भी एक संत हैं, और बाबा के लिए जिस प्रकार से यहाँ की प्रशासन ने एक्शन लिया है और कब्जा दिलाया है, तो उस भी जगह को जो इस कुकृत्य में लगा हुआ था, उस शिवलिंग को हटा करके वहाँ से फेंक दिया और उसके द्वारा ज़मीन को कब्जा किया गया है। उस पर भी बाबा को इंसाफ की ज़रूरत है और वो इंसाफ मिलना चाहिए। बाबा, अब लास्ट एक सवाल है, ये मठ मंदिर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को शार्ट में बता दीजिए, कैसी मठ है, मंदिर है और इसकी पौराणिक गाथाएं क्या हैं, इसके बारे में आप बता दीजिए। इसका पूरा अगर मैं बताऊं तो इसका एक बहुत बड़ी पुस्तक है जी शायद है मेरे, मैं अटैची खोलूँगा, मेरे पास एक बेटी है जी उसमें होगा। जी इसके लेखक हैं बहुत बड़े विद्वान और इस नगर के जमींदार जी जिन्होंने ये दान दी थी, जी शालिग्राम मिश्रा, हरीश्याम मिश्रा, ये नगर के ब्राह्मण होते हुए एक वो जमींदार थे, जी उन्होंने ये दान दिया था। जी और उन्होंने हमको बाकायदा मुझको मानते थे, जी बोले महाराज जी ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, जी इनको हम क्या बताएं। जी आप भगवान की कृपा से मुझको गुरु मानते थे, वो जी। घर पे ले गए, सम्मान से बिठाते थे और भोजन पानी पूछें और कहें महाराज जी हमारे पिताजी ने एक ज़मीन दान दी है। जी और मैं आपको इतिहास बताता हूँ पूरा, मैं सब नहीं कह सकता हूँ, अगर सादा खुल गया जी तो ये सिद्धपीठ नहीं महासीध है, ये पीठ है, जी यहाँ बहुत कुछ निकल जाएगा। जी। तो इसलिए हम ज़्यादा तो नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने पूरा इतिहास उस पुस्तक में लिखा है, कौन वे सर्वे नंबर क्या क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या, किस जगह पे क्या है, कौन अवैध है कौन वैध है, वो सब लिख दिए, नंबर तक लिख दिए। यहाँ कितनी जगह हैं, कितनी जगह मंदिर हैं, वो सारा उसमें लिख दिए। अब मैं पुस्तक बताऊँगा आपको, अभी तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं वो पुस्तक को उस शालिग्राम मिश्रा जी ने मान्यता प्राप्त उन्होंने लिखी है, उसमें लेकर के उन्होंने हमको इसके बारे में मोटा मोटा बता दिया था। महाराज इसको कुछ लोगों ने छेड़छाड़ करके इस मंदिर को 1300 वर्ष पुराने मंदिर को किसी ने कट्टम करके और इसको केवल चबूतरा बना दिया। और एक और बात है, कुछ लोग दलाल भी हैं, कुछ लोग दलाल हैं कि जो इधर उधर भूमाफियों से मिले हैं और मैं उनकी भी ख्याल ले लूँगा। अगर वो मेरी नजर में चढ़ गए तो छोड़ूंगा नहीं। एक बात बताऊँ मैं मारे, अच्छा एक और बात है, मेरे ऊपर है सुरक्षा दी है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी जान खतरे में है। भाई जो व्यक्ति, अब जब यहाँ पर हम अकेले रह रहे हैं, यहाँ पर हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हम उसमें वो नहीं करेंगे, हमारी सुरक्षा पूरी हो रही है। एक आवाज़ पर भी फ़ोन लगाने पर नंबर दे दिए कि महाराज जी कभी कोई बात हो, लेकिन फिर भी अगर मैं रास्ते में कोई टक्कर मार दी तो फंसेंगे वही लोग, परिवार नाप दिया जाएगा। बस हम तो योगी आदित्यनाथ जी से, हम अपने महाराज जी से निवेदन करना चाहते हैं, अगर किसी की संत की हत्या होती है तो जिन व्यक्तियों को मैंने इंगित करके रखूँगा, मैं लिख करके, उनके परिवार तक को जब बुलडोजर फिर जाना तभी समझना, क्योंकि अगर वो हमारे साथ गलत करते हैं और हमसे हमारे साथ नहीं गलत करते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए बाबा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जिस प्रकार से बाबा आज अपने इस मंदिर पर, मठ पर विराजमान हो गए हैं और प्रशासन ने काफ़ी इनका सहयोग किया है, लेकिन अभी भी बाबा के अंदर वो डर और भय है। और ये जिस प्रकार से मैं उस वीडियो में जिक्र किया था, अभी कुछ इनकी ज़मीनें हैं उन भूमाफियाओं के द्वारा अभी भी कब्जे में की गई हैं। तो बाबा को उम्मीद है और कि जिस प्रकार से मैं यहाँ पर विराजमान हो गया हूँ, अब मुझे मेरे साथ न्याय होगा। चलिए, मेरा आज इतना ही। तब तक के लिए कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ वाराणसी से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।